फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये जो आप मेरे रूम की हालत देख रहे हैं, ये सब करामात मेरे बाबू का है। इतना घर गंदा करता है कि मत पूछिए। कपड़े खींच खींच के अलमारी में से गिरा देता है। तो सबसे पहले मैं अलमारी को ही सही करूँगी। तो मैं आ जाती हूँ पूरा, जिसमें मैं अपना मेकअप का सामान रखती हूँ, पहले उसे निकालती हूँ। मेरे भी कुछ चूड़ी उड़ी थे, उसमें ऐसे मैंने रख दिया था तो इधर उधर बिखर गए थे। तो सबसे पहले मैं सारे सामान निकालती हूँ और अलमारी को सरिया देती हूँ। अलमारी को सरियाने के बाद मैं एक बास्केट में अपने सारे मेकअप का सामान जो छोटे छोटे हैं वो रख देती हूँ, जिससे वो इधर उधर बिखरे ना। फिर मैं इधर से इधर मैं अपना सिंदूर, नेल पॉलिश, ये सब, बाकी फेस वॉश, फेस पैक, ये सब रख देती हूँ। बाबू का पाउडर ऑर्डर, क्योंकि सारे सामान जब सही से रखे होते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और जो चीज़ आपको चाहिए वो आसानी से मिल भी जाता है। तो वैसे ही आप लोग भी अपने घर को अच्छे से, अपने अलमारी को सही से रख सकते हैं। ऐसे रखने से घर गंदा नहीं लगता। इधर मैं सफाई कर रही थी और इधर बाबू मेरे सारे मेकअप का सामान में एक सिंदूर का डिब्बिया थी रेड वाली, वो मेरे बेडशीट पे गिरा देता है। तो सबसे पहले मुझे बेडशीट बदलना पड़ता है, क्योंकि अब बाबू है, मुंह में हाथ लगा लेगा तो इसलिए सबसे पहले मैंने बेडशीट बदला। पहले बाबू का हाथ धुलाया, फिर बेडशीट बदल दिया। तो जब मैं बेडशीट बिछा रही थी तो बाबू अपना खिलौना लेके खेल रहा था, तो मैं उसे हटाई। फिर मैंने अपना अच्छे से बेडशीट लगा दिया। जब मैं बेडशीट बिछाती हूँ तो चारों कोनों में गांठ बांध देती हूँ, इसलिए क्योंकि बेडशीट बिगड़े ना। नहीं तो ये बेडशीट जल्दी जल्दी बिगड़ जाते हैं। अगर आप गांठ लगा देंगे फिर और गद्दे से उसको दबा देंगे तो आपका बेडशीट जल्दी बिगड़ेगा नहीं। मैंने अब अपना बेडशीट तो लगा लिया है, अब तकिया का कवर बदलने की बारी है। फिर उसके बाद मैं तकिए के कवर बदल देती हूँ। हम कोई काम करते रहते हैं तो बाबू मेरे आगे पीछे घूमता रहता है और अपना काम करता रहता है। जैसे इस टाइम देख सकते हैं टेप खींच रहा था। और फिर जब मैं बेडशीट लगा देती हूँ तो थोड़ा सा बेड को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस पे भी तेल लग जाते हैं, डस्ट वर्स्ट, तो उसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं सेकंड वाले अलमारी में अपने बाबू का कपड़ा रखती हूँ, तो उसे मैं हटाती हूँ। यहाँ पे भी मेरे कुछ बैंगल्स वंगल्स रहते हैं, तो पहले मैं इधर निकाल के सारे कपड़े, फिर अलमारी को एक कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। मैंने अलमारी में प्लास्टिक वाला पोस्टर जो आता है वही बिछा रखा है, जिससे पेपर आए दिन गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैंने वो बिछाया कि वो गंदा भी ना हो और ख़राब भी ना हो। तो फिर मैं सारे बाबू के जो कपड़े होते हैं उसे एक पे एक अरेंज कर लेती हूँ। जैसे हाफ जीन्स का पैंट एक पे, और हाफ टी शर्ट एक पे, फुल टी शर्ट एक, तो सब एक एक पे मैं सरिया देती हूँ। इससे क्या होता है, जो चीज़ निकालना होता है वो चीज़ आसानी से मिल जाता है। तो मैं सारे कपड़े का समेट के सही से रख देती हूँ। जब समेट देते हैं तो कपड़े भी कम लगने लगते हैं। अभी आप देखे होंगे जब मैं कपड़े निकाल रही थी तो कितने ज़्यादा कपड़े थे, अब समेट के जब रख रही हूँ तो कितने कम कपड़े हो गए हैं। तो इसलिए ऐसे आप कर सकते हैं। अब देखिए नीचे वाला मेरा अलमारी है, इसमें मेरे कितने सारे कपड़े हैं। तो मेरे कुछ बाहर जैसे जाती हूँ वो भी कपड़े हैं, साड़ी वाड़ी भी हैं जो अलमारी में रखती हूँ। पर इस टाइम अभी तक इसी अलमारी में था, तो अब बाबू खींच दिया तो सारा खराब हो गया। तो इसलिए मैं सारे समेट के जो चीज़ जहाँ रखना है, जैसे जो चीज़ अलमारी में रखना है उसे मैं अलमारी में रख दूंगी, और जो डेली यूज वाला है वो नीचे शीशे वाले अलमारी में रख दूंगी। तो ये सब सारे अभी कपड़े जो समेट रही हूँ ये सब अलमारी में रखने हैं। तो सारे चीज़ एक पे एक करके रख देती हूँ, और जो घर का कपड़ा होता है उसे समेट के एक साइड रख देती हूँ। तो सारे कपड़े अब मेरे बस समेट गए हैं। अब मैं घर वाला कपड़ा अपना नीचे वाले अलमारी में रख देती हूँ, और अपना वो जो रखने वाला कपड़ा है वो अपने अलमारी में मैं रख देती हूँ कि जब कहीं जाना होगा तो उसे निकाल के मैं पहन लूँगी। आप देख सकते हैं मेरा अलमारी कितने अच्छे से अरेंज हो गया। अभी आप देखे होंगे तो कितना गंदे तरीके से बिखरा हुआ था, पर अब अच्छे से एकदम क्लीन हो गया और अच्छे से अरेंज हो गया। अलमारी तो अब अरेंज हो गई, पर अब बेडरूम को सही करना था। तो सबसे
सबसे पहले मैं ब्लैंकेट को ऐसे रख देती हूँ, ऐसे रखने से अच्छा भी लगता है देखने में। तो फिर उसके बाद मैं रूम को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि गंदा हो गया था तो उसे भी झाड़ू सारा सफाई की थी तो सारे डस्ट निकले थे, तो उसे भी मैं क्लीन कर देती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने। तो फिर मैं अपना ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर रही हूँ। बाबू इतने देर तक खेल रहा था, पर अब उसका खेलते खेलते मन भर गया, अब उसे चाहिए मोबाइल। तो वहीं वो रो रहा है कि चलो हमको मोबाइल दो। तो हम सोचते हैं कि पहले तो इसको क्लीन कर रहे हैं तो इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर उसको हम मोबाइल दे देते हैं। फिर बाबू को हम मोबाइल दे देते हैं, बाबू अपना खेलने लगता है। फिर ये बाबू के कुछ खिलौने हैं तो उसे सही से एक रैक में रख के मैं एक जगह रख देती हूँ। तो जब बाबू सो के उठता है, चाहे अपना मोबाइल चला लेता है, तो इसको लेकर खेलने लगता है। बाबू का मैं सारा खिलौना एक जगह रख देती हूँ। फिर उसके बाद अब ड्राइंग रूम को साफ कर देती हूँ, क्योंकि इसे भी मैं एक दिन के गैप पे क्लीन कर देती हूँ। ऐसे क्या होता है, डस्ट जो रहता है वो साफ हो जाता है और क्लीन भी हो जाता है, तो अच्छा भी रहता है। कभी भी कोई भी गेस्ट आए तो मतलब ऑड नहीं लगता। फिर ये क्लीन हो जाता है। फिर मैं सोफा का कवर ववर जो बिखरा रहता है उसे सही कर देती हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, आपको किस तरह के ब्लॉग देखने हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और हम आपके लिए